रायबरेली में एक ट्रैक्टर चालक पर हुए जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के किला बाजार के पास की ये घटना है। यहां जिहादियों की भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में ट्रैक्टर चालक को बेरहमी से पीट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जिहादियों की भीड़ ट्रैक्टर चालक को ईंट से मार रही है। हमला इतना भयानक था कि चालक बेहोश हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर चालक किला बाजार के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर जिहादियों की भीड़ ने उस पर हमला कर दिया। घायल चालक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक हिंदू युवती के साथ वर्षों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म और धर्मांतरण कराने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। हिंदू पीड़िता ने आरोप लगाया कि 2017 में मक्सी के जिहादी शाकिर मंसूरी ने उस पर तेजाब फेंकने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर युवती को जबरन अपने घर में रखा और 7 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। हिंदू युवती के गर्भवती होने पर जिहादी और उसके परिवार ने उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया। बाद में उसने एक बेटी को जन्म दिया। यही नहीं, जिहादी के बड़े भाई जिहादी शहजाद ने भी हिंदू पीड़िता को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो जिहादी शहजाद और उसकी पत्नी ने उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दे डाली। जिहादियों ने कई बार हिंदू पीड़िता के साथ मारपीट भी की। एक दिन हिम्मत करके हिंदू पीड़िता छुपते छुपाते अपनी बेटी के साथ उज्जैन पहुंची और अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई, लेकिन डर के कारण पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। जब 1 मार्च 2025 को जिहादी शाकिर की मौत हो गई तो हिंदू पीड़िता ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अनूप किरकिरे को पूरी घटना बताई। किरकिरे के सहयोग से वो अपनी मां के साथ मक्सी थाना पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। मक्सी थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल ने बताया कि मामले में जिहादी के बड़े भाई शहजाद और उसकी पत्नी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि जब पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी लेनी चाहिए तो वे जवाब देने से बचते नजर आए। हिंदू पीड़िता को न्याय मिलेगा या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार का GR है 13 सितंबर 2000 के बाद अगर किसी को 2 से अधिक संतान है तो वो व्यक्ति किसी भी चुनाव के लिए उम्मीदवार अपात्र माना जाएगा। लेकिन देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ जगह जिहादी 2 से ज्यादा संतान भी कर रहे हैं और 1 से ज्यादा शादी भी कर रहे हैं और चुनाव में उम्मीदवार भी बन रहे हैं। यही नहीं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव जीत कर भी आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वलनी ग्राम पंचायत चुनाव से सामने आया। यहां ग्राम पंचायत के सदस्य चुनाव में 2 जिहादी लाइक अंसारी और शेब अंसारी चुनाव में उम्मीदवार बने और जीत भी गए। सितंबर 2000 का एक GR है। उस GR में ऐसा बोला है कि 13 सितंबर 2000 के बाद में तीसरा बच्चा पैदा होता है तो वो कोई भी सदस्य या उम्मीदवार के लिए इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। तो अभी शोएब अंसारी और लईक अंसारी दोनों के ऊपर हमने सेक्शन 14 ऑफ महाराष्ट्र विलेज पंचायत एक्ट के हिसाब से विद्यमान एडिशनल कलेक्टर इनके तरफ एप्लीकेशन दाखिल किया और वो हमारे पास एविडेंस थे कि इनको 3 बच्चे हैं करके एक मेडिकल एविडेंस था। और फिर हमने वो सब कलेक्टर के सामने दाखिल किया और लईक अंसारी के मैटर्स में कलेक्टर साहब ने ऑर्डर पास करके उसको वलनी ग्राम पंचायत के सदस्य से डिस्क्वालीफाई किया। बिल्कुल। शोएब अंसारी की क्या केस अभी शुरू है, क्या उसी केस में डेवलपमेंट है? शोएब अंसारी की को 3 बच्चे हैं करके ऐसा मेडिकल प्रूफ हमारे पास है। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ वलनी इन्होंने एक एविडेंस दाखिल किया अपना कि शोएब अंसारी को 3 बच्चे हैं करके। नॉन एप्लीकेंट शोएब अंसारी ने उन्होंने फिर से एक डेवलपमेंट नया केस में लाया है। उन्होंने बोला है कि जो मेरी पत्नी है शयाना, वो मेरी पत्नी नहीं है, अभी मेरी पत्नी शिरीन है, ऐसा वो बोल रहे हैं। बच्चे नहीं है लेकिन बच्चे के पीछे में तो शोएब का नाम लिखा है, इसलिए प्रूव होता है कि ये
उसको कितनी पत्नी रहे, लेकिन बच्चे तो उसके हैं, ये प्रूव होता है, लेजिटिमेट चाइल्ड हो या इलीजिटिमेट चाइल्ड हो। बिल्कुल, ऐसे केस जो है वो बल्ली का सामने आया है, आप ये हैंडल भी कर रहे हैं एज ए वकील। आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर अधिक कितना सोच सकती है, या फिर सरकार ने इस पर क्या अमल करना चाहिए? मेरा ऐसा कहना है कि सरकार ने अभी महाराष्ट्र में कितने ग्राम पंचायत देखना चाहिए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको 3 से ज़्यादा बच्चे हैं और वो उम्मीदवार ग्राम पंचायत या जो भी इलेक्शन होता है उसमें खड़े होते हैं और चुन के आते हैं, उनके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए सख्ती से। उसके बाद में सरकार ने एक पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट बनना आज के युग में, आज की इसमें ज़रूरी है। और पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट में ऐसे लोगों के लिए पनिशमेंट रहना वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल, यानी इस डिस्कशन में यही पता चलता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या फिर समान नागरिक कायदा, इन दोनों की जो है वो सख्त ज़रूरत सरकार की ओर से देश में अमल होने की ज़रूरत है। पुणे शहर के कोथरूड इलाके में हाल ही में संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के मिलने से सनसनी फैल गई है। कुछ दिन पहले कोथरूड में एक आतंकवादी के पाए जाने के बाद शहर में सुरक्षा को लेकर गुस्से और चिंता की लहर थी। सांसद मेधा कुलकर्णी को सूचना मिली कि कोथरूड के पोर्ट रोड स्थित रामबाग कॉलोनी में कुछ संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक सेक्स सेंटर और जूस सेंटर चला रहे हैं। इस सूचना के बाद सांसद ने स्थानीय अतिक्रमण विभाग और पुलिस थाने को सूचित किया और इन अनधिकृत दुकानों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग उठाई। प्रशासन ने त्वरित रूप से इस मामले पर संज्ञान लिया। अतिक्रमण विभाग ने इन दुकानों को जब्त किया और पुलिस से संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक को हिरासत में भी ले लिया। पुणे पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी और ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से निपटा जा सके और शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।